हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज हम एसएससी जीडी का 11 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका जो 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सलूशन करेंगे। इससे पहले हम 10 जनवरी की सभी शिफ्टों का सलूशन कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उन प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिए, फिर आप इस प्रैक्टिस सेट में आइए। और अगर करना है तो इसको कर लीजिए, और वो जब आपको टाइम मिले तब आप कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमको बता सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और किस हिसाब के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्योंकि गत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को सॉल्व करके हम अपनी तैयारी को बता सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और अगर हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो बगैर गत वर्ष के पेपर किए आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो इसलिए तो हम रीजनिंग का जो सोल्यूशन है वो हम करने जा रहे हैं। तो आज 11 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग का उनका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 व्यक्ति जो हैं हमने बना लिया। 6 व्यक्ति, इस व्यक्ति जो कि 6 व्यक्ति U V W X Y Z एक वृत्त के विमुख केंद्र पर बैठे हैं। तो देखते हैं U Y के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो U को बिठाते हैं U बाई के दाएं तीसरे, तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। यू कहाँ बैठ गया? बाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठ गया। फिर उसने कहा है कि डब्ल्यू यू के बाएं बैठा है। तो डब्ल्यू जो है वो कहाँ बैठा है? यू के बाएं बैठा है, यू के बाएं। तो डब्ल्यू कहाँ आएगा? यू के बाएं बैठ गया। फिर उसने क्या कहा है कि डब्ल्यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर। तो वी यहाँ पर होगा तभी तो बायां पहला, दूसरा, तीसरा होगा। तो डब्ल्यू बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठ गया। अब उसने कहा है कि जेड जो है वो यू के बगल में नहीं बैठा। तो जेड यू के बगल में नहीं बैठ सकता। जेड कहाँ बैठ सकता है? यहीं बैठ सकता है, यहीं एक जगह खाली बैठी है। तो जेड कहाँ बैठ गया? यहाँ बैठ गया। अब उसने कहा है कि डब्ल्यू और वाई के मध्य में कौन है? तो डब्ल्यू और वाई के मध्य में कौन है? जेड। तो इसका आंसर क्या होगा? जेड होगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले के से देखते हैं, के से पता नहीं लगता। फिर के बाद आई से देखा है कि ये जो एन है, ये एन आ गया, ये 4 आई है। तो एन वाला कहाँ चला गया? सबसे पीछे। फिर उसके बाद एन से देखते हैं, एन इसमें भी एन, आई के बाद एन इसमें है, इसमें टी है। क्या है? टी। तो टी, अब देखते हैं सबसे पहले आई से देखते हैं। आई से एन तो निकल गया पीछे। फिर आई के बाद इसमें देखते हैं, इसमें क्या? एन, इसमें टी, इसमें एन, इसमें एन। तो ये टी वाला क्या? सेकेंड लास्ट हो गया। अब ये देखते हैं फर्स्ट जो 3 बचे हैं, एन के बाद डी, यहाँ एन के बाद जी, यहाँ एन के बाद डी। तो सबसे पहले कौन आएगा? एन के बाद डी आएगा, एन के बाद डी आएगा, डी के बाद और अक्षर है तो इससे पहले किसको रखेंगे? इसको। तो सबसे पहले स्थान पर कौन आएगा? ए। फिर उसके बाद कौन आएगा? डी, यानी कि 5। फिर उसके बाद कौन आएगा? 4। तो हमारा क्या हो गया? 1 5 4 2 3। तो कौन सा आंसर होगा? 154 23। तो पहला ही ऑप्शन है। अब देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहले इनकी हमें कुछ ना पता हो, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। XCMQYZNR, यहाँ 4 बताना है। यहाँ AFPT और यहाँ BGQU। सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। एक्स कितने पर? 24, C 3, M 13, Q 17। बाई कितने पे आता है? बाई 25, Z 26, N 14, R 18। A 1 पर, ये कितने पर आता है? F 6 पर, ये कितने आता है? P 16, T 20, 2 7, Q 17, U 21। अब देखते हैं यहाँ 24 से क्या हुआ? 25, 25 से यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? 26, 26 पे क्या आता है? Z। अब 26 के बाद यहाँ 1 2 सही है। इसके बाद 3 से यहाँ क्या हुआ? 3 से ये D है, Z की जगह पर। सॉरी, ये D है, D। तभी हम कहें। हाँ, अब देखते हैं 3 से क्या होगा यहाँ पर? 3 से 4 होगा। 4 के बाद यहाँ क्या आएगा? 5। तो 5 पे क्या आता है? E। और 5 के बाद क्या? 6, 6 के बाद 7 सही है। अब 13 के बाद यहाँ क्या हुआ? 14, 14 के बाद यहाँ क्या आएगा? 15। तो 15 पे क्या आता है? O। 15 के बाद यहाँ 16 मिला, फिर 16 के बाद 17 मिल गया। अब यहाँ क्या है? 17, 17 के बाद क्या आया? 18, 18 के बाद क्या आएगा? 19,
19 पे क्या आता है एस, फिर 19 के बाद 20, 20 से 21, तो हमारा क्या आंसर बना ZEOS। तो क्या है ZEOS, ऑप्शन नंबर 4 क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं उसने क्या कहा कथन निष्कर्ष। उसने कहा है सभी बैग रबर हैं, तो सभी जो बैग हैं बैग, सभी बैग क्या हैं, उसने क्या सभी बैग रबर हैं, तो हमने रबर बना लिया। अब उसने कहा कुछ रबर कुर्सियाँ हैं, तो ये कुछ रबर क्या हो गई, कुर्सियाँ हो गई, क्या हो गई, कुर्सियाँ हो गई। अब उसने क्या कहा है कि सभी कुर्सियाँ क्या हैं, मेज, तो सभी कुर्सियाँ जो क्या आएंगी, मेज हो गई, मेज क्या हो गई, मेज। अब निष्कर्ष उसने निकाला। निष्कर्ष पहला कहता है कि कुछ रबड़ बैग हैं, तो कुछ रबर जो हैं, ये वाले रबड़ हैं, ये बैग हैं, बिल्कुल सही बात। तो पहला क्या कहता है, सही। दूसरा क्या कहता है, कुछ कुर्सियाँ रबर हैं, कुछ कुर्सियाँ जो हैं वे रबर हैं, कुछ कुर्सियाँ रबर हैं, ये देखो दिख रही हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कहता है, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो मेज हैं, ये वाली सारी कुर्सियाँ मेज हैं, तो ये भी क्या है, सत्य। तो हमारा क्या होगा, सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन तीसरा। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है कि कौन से चिन्हों को, मतलब पांचवा क्वेश्चन है दिए गए समीकरण बनने के लिए कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो किन दो चिन्हों को आपस में बदलें कि हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो हमें सबसे पहले ये देखना आता है कि सब जो भाग का निशान है, भाग, ये सबसे अच्छी जगह कहाँ पर लगेगा। तो सबसे अच्छी जगह भाग अगर देखा जाए तो 144 12 के बीच सबसे अच्छी जगह है भाग जहाँ लगने की। तो भाग की जगह क्या है, माइनस, तो माइनस और भाग वाला देखते हैं, पहले ही ऑप्शन है इसको हम रख के देखते हैं। सबसे पहले 144 माइनस की जगह क्या, भाग 12 प्लस 18 गुणे 6 और भाग की जगह -24 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। अब देखते हैं 12 से ये कितनी बार गया, 12 बार गया, प्लस 18 को 6 में गुणा करेंगे, 18 छिंगा कितना होता है 108, और इसमें माइनस करेंगे 24, आना चाहिए कितना 96। अब देखते हैं इनको इनको जोड़ते हैं, ये कि हम कितने हो गए 120 -24, ये कितने आया 96 आए, और 96 इक्वल टू कितने हैं 96, तो हमारा पहला समीकरण सही है। अब आगे देखते हैं ये क्या कहता है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का है कि ए एंड बी का अर्थ है, ए एंड बी का अर्थ है कि बी ए की पत्नी है। इसमें क्या चल रहा है, इसमें आगे वाला पीछे कर दिया, देखो पीछे वाला आगे कर दिया, आगे वाला पीछे कर दिया, तो हमें वैसे ही करना चाहिए। ए एंड बी का अर्थ है कि बी जो है वो ए की क्या है, पत्नी है। बी किसकी पत्नी है, ए की, तो बी पत्नी है किसकी, ए की, तो ये कौन हो गया, मेल। मेल के लिए हम करते हैं, मेल के लिए वर्ग, और फीमेल की कहते हैं गोला। अब आगे देखते हैं कि बी भाग सी का, तो बी परसेंटेज सी का अर्थ है कि सी जो है वो सी बी की क्या है, बेटी है। सी किसकी बेटी है, बी की बेटी है। सी प्लस डी का अर्थ है कि डी जो है वो डी सी का क्या है, भाई है। तो डी किसका भाई है, सी का भाई हो गया। अब उसने कहा है डी माइनस ई का अर्थ है कि डी जो ई जो है ई डी की क्या है, बहन है। ई किसकी बहन है, डी की बहन है। तो ये तीनों कौन हो गए, भाई बहन। अब उसने कहा है ई जो है ई ए से किस प्रकार संबंध है, तो ई जो है वो ई जो ए की क्या लगती है, ई ए की पुत्री लगेगी, क्योंकि ये भाई बहन है सभी, तो ये ई की क्या होगी, पुत्री। तो तीसरा ऑप्शन सही है, क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें 7 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी जो है वो के और यू का निकटतम पड़ोसी है। एस के ठीक दाएं बैठा है। सबसे पहले एस बैठाएंगे। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, तो 7 के लिए बना लिया। सबसे पहले क्या कहा उसने, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एस जो है एस के ठीक दाएं बैठा है। अगर हम के को यहाँ बैठा लें तो के दाएं एस बैठ गया। अब आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं। टी जो है के और यू के बीच में निकटतम पड़ोसी है, तो के और यू के बीच में कौन है, टी। अब यहाँ आ जाते हैं कि डब्लू जो है डब्लू यू और एम का निकटतम पड़ोसी है, तो यू यहाँ हो गया, एम यहाँ होगा, तभी तो डब्लू यहाँ बैठ पाएगा। अब आगे देखते हैं के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो के बाएं पहला दूसरा तीसरा, के बाएं पहला दूसरा तीसरा इधर ही, तो कौन है, डब्लू। तो हमारा आंसर डब्लू होगा। और आगे बढ़ जाएंगे। अब इसे देखते हैं कि 6, 24,
60, 120, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो देखते हैं हम 6 कैसे बना होगा। 2 × 3 = क्या आया, 6 आया। अब इसमें देखते हैं 2 से 2 दूनी क्या हुए 4, गुणे 24 कैसे आएंगे, जो में गुणे 6 का करेंगे तभी तो 24 आएंगे। अब देखते हैं इसको कर दिया 2 दूनी 4, अब यहाँ क्या हो गया 6 हो गया, और 6 में कितना गुणा करें तो 60 आए, 10 का गुणा करें 60 आ जाएगा, 10×6 = 60। अब 6 2 8 हो गया, 8 में कितने का गुणा करें 120 आ जाए, 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब ये तो सीरीज हमें पता चल गई 2 4 6 8, तो आगे क्या होगा 10 होगा। अब 10 में गुणा कितने का करें ये समझना मुश्किल है, तो इसके लिए देखते हैं ये सीरीज कैसी चल रही है। ये बाद वाली 3 6 10 और 15, तो ये यहाँ से अंतर कितना आया 3, यहाँ अंतर कितना आया 4, यहाँ अंतर कितना आया 5, तो यहाँ अंतर कितना आएगा 6 का अंतर आएगा। तो 15 और प्लस 6 कितना हुआ 21। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 21, तो यहाँ पर क्या आएगा 210, 21 दामन 210, तो हमारा आंसर क्या होगा 210। क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन कहता है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, दो दर्शाने वाले फलक का 2 का विपरीत पूछा है। तो 2 का विपरीत 4 और 5 नहीं होगा, 2 का विपरीत 6 और 1 नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा है कौन 3। क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब ये देखते हैं ये यहाँ पर है, फिर इसके बाद ये कितना 45 डिग्री घूमा इधर, फिर 45 डिग्री घूम के इधर हो गया, फिर 45 डिग्री घूम कर इधर हो गया। अब फिर 45 डिग्री घूम के ये किधर जाएगा इधर, इस साइड। किस साइड जाएगा, ये कौन सी साइड होती है इधर, पश्चिम की साइड। तो पश्चिम की साइड देख लेंगे, एक ही ऑप्शन है हमारा कौन सा तीसरा वाला। क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जिस प्रकार पतंग है, पतंग वो कन्नी किला पे चलती है, उसी प्रकार घोड़ा किस पे चलता है, घोड़ा क्या होते हैं खुर होते हैं, क्या खुर। अब आगे देखते हैं गोश्त। 12वां क्वेश्चन है GHOST को उसने JCRNW लिखा है। अगर हमें ऐसे क्वेश्चनों में जो इस तरह के क्वेश्चन है में जब कुछ ना समझ आए, सबसे पहले इनकी क्या करो नंबरिंग, G7 पर, H8 पर, O15 पर, S19 पर, T20 पर, J10 पर, C कितने पे आता है, C आता है 3 पर, R कितने पे 18 पर, N 14, W 23। अब देखते हैं यहाँ से कितना हुआ प्लस का 3, 8 से क्या हुआ 3 यानी कि माइनस का 5, 15 से 18 प्लस का 3, 19 से 14 यानी कि माइनस का 5, फिर इसके बाद कितना हुआ 20 से 23 यानी कि प्लस का 3। तो हमें पता चलेगा +3 -5, एक बार +3 फिर -5 फिर +3 फिर -5 फिर +3। अब निकाल लेंगे हम रिलीव का कोड RIFLE, राइफल का है, राइफल होगा। देखते हैं ये कितने पे 18, I 9, F 6, L 12, E 5, इसमें जोड़ेंगे 3 क्या होगा 21, 21 पे क्या आता है U आता है। I क्या है 9, 9 पे इसमें क्या करेंगे -5 करेंगे, -5 करेंगे क्या आएगा 4, 4 पे क्या आता है D, तो DU, एक ही ऑप्शन में DU है, तो बस क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब पूरा अगर निकालना है तो पूरा निकाल सकते, पूरा भी निकाल सकते हैं इसको, चलो आगे बताएंगे। चलो देख ले तो पूरा निकाल लेते हैं। 6 में +5, 6 5 11, 11 पे क्या आता है, नहीं 6 में क्या होगा 3 जुड़ेगा ना +3, 9, 9 पे क्या आता है I, और 12, 12 में क्या होगा -5, कितना बचा 7, 7 पे क्या आता है G, और ये क्या बचा है 5, 5 में +3 हो क्या होगा 8, 8 पे H, देखो UDIGH है, यही है आंसर। अब इसमें देखते हैं PAEHCQ, ऐसे ही ESH और FUK। अब हमें इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी हमें जब कुछ ना समझे इसकी नंबरिंग करो। P कितने पे आता है 16 पर, A 1 पर, E 5 पर, ये कितने पे आता है 17 पर, ये कितने पे आता है 3 पर, H 8 पर। अब इसे देखते हैं 8, और ये कितने पे आता है 6 पर, ये KUK है, KUF है, क्या है KUF। ये कितने पर 8 पर, ये 19 पर, ये 5 पर, ये कितने पर, ये 11 पर, ये 21 पर, और ये कितने पर आता है 6 पर। अब देखेंगे
अब नज़दीक वाले देखो, ये 5, ये 8, ये 1 3, ये 16 17, तो हम ऐसे ही क्रॉस में करके क्रॉस में चेक कर लें एक बार। तो 5 में क्या हुआ, प्लस का 3, 1 में क्या हुआ, प्लस का 2, 16 17 हुआ प्लस का 1, इसमें देखते हैं। 8 में क्या हुआ, प्लस 3, इससे यहाँ क्या हुआ, प्लस का 2, इससे यहाँ क्या हुआ, प्लस का 1। तो इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें तो एफ डी एन का कोड निकालना चाहें तो एफ कितने पर, 6 4 14। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 14 से यहाँ क्या है, प्लस 3 होगा, कितना होगा, 14 3 17, 17 पर क्यों, यह 4 4 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 6 पे एफ, ये 6 6 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 7 7 पे जी। तो क्यों एफ जी, तो क्यों एफ जी किस में है, एक ही ऑप्शन में, क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि हाँ ये वाला देखते हैं, सीरीज इसमें पूछा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क या क्या आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इनकी, लिख लेते हैं इनको, क्यू जे के ई एस एच आई जी यू एफ जी आई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ आएगा बाई बी सी एम। ये कितने पे आता है, 10 पर, जे 15 पर, के 11, ई 5, ये कितने पे आता है, 19 पर, 17 पर आता है, ये 19 पर, एच 8, आई 9, 7, 21, 6, आई कितने पे आता है, 7 पर, और ये जे आई कितने पे आता है, 9 पर। यहाँ बाई 25, 2 3 5। अब देखते हैं 17 से 19, यानी कि प्लस का क्या हुआ, 2, 19 से 21 प्लस का 2, तो इधर भी 21 से 23 प्लस 2, और फिर इधर भी देखो प्लस 2 है, तो 23 पर क्या आता है, डब्लू आता है। अब 15 से क्या हुआ, नहीं 10 से क्या हुआ, 10 से 8 यानी कि माइनस का 2, फिर 8 से क्या हुआ, 6 माइनस का 2, फिर 6 से क्या हुआ, यहाँ पर 4, 4 पे क्या आता है, डी, 4 के बाद 2। अब इसी देखते हैं, 11 से क्या हुआ, 11 से 9 माइनस का 2, 9 से 7 माइनस का 2, 7 से यानी कि 5 आएगा, 5 पे क्या आता है, ई। अब देखते हैं 5, 5 से 7 प्लस 2, फिर इसमें क्या है, प्लस 2, 9 9 2 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। तो हमारा आंसर होगा डब्ल्यू डी ई के, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि मिरर इमेज कौन सा दिखाई देगा, तो के से स्टार्ट होगा, ये जी से स्टार्ट, ये तो ख़त्म हो गया, ये के से, ये के के बाद क्या है, डब्लू, इसमें एम है, तो ये ऑप्शन ए बी सी डी, तो बी तो दूसरा पहले ही खत्म हो गया, तीसरा एम से ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि पहले और चौथे में समानता क्या है, क्या अलग है चौथे और इसमें। ये यू देखो, यू कैसा है, ऐसा है, तो यहाँ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, तो ऐसा एक ही में बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, उल्टा यू, तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, एस एल ओ डब्ल्यू एल बाई को क्या लिखा है, टी एम एन एक्स एम जेड। ये देखो एस टी यानी कि प्लस 1 हुआ, नंबरिंग लिख लेते सबसे पहले, 19 12, ये ओ 15, डब्लू 23, एल 12, और ये 25, ये 26 13 24, एन 14, एम 13, और टी 20। इसी प्रकार एक और दिया गया है, एफ आर आई ई एन डी, इसका लिखा है जी एस एच डी ओ ई। अब देखते हैं एफ 6 18 9 5 14 4, जी 7, एस 19 8, डी 4, ओ 15, ई 5 पर। अब देखते हैं 19 से 20 यानी कि क्या हुआ, +1, 12 से 13 +1, 15 से 14 -1, ये देखना ये क्या है, ये बॉबल है इसलिए -1 हो रहा है। 23 से 24 +1, 12 से 13 +1, इसमें 25 से 26 +1, एफ से 6 से 7 +1, 18 से 19 +1,
9 से 8 यानी कि -1, ये क्या है, बोबिल है। ई से 5 से 4 -1 यानी कि बोबिल में क्या हो रहा है, बोबिल में माइनस और कॉन्टोनेंट्स में +1। एन 14 से 15 +1, डी 4 से 5 +1। इसी प्रकार हमको निकालना है किसका कोड, हमको निकालना है बोरिंग का कोड। ये 2 15 18 9 14 7 +2 +1 यानी कि सी से स्टार्ट होगा। ये 14, 14 से क्या होगा, 15, 15 से 1 कम होगा 14, 14 पे क्या आता है एन। आर 18 19, 19 पर एस। 9, 9 से यानी कि 1 कम होगा 8, 8 पे एच। एन 14 से 1 15 ओ। 7 से 1 8, 8 पे एच। सी से शुरू एच पे ख़त्म। सी एन एस सी एन एस सी एन एस सी एन एस, फिर एच ओ एच एच ओ एच, एक ही में ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन। अब ये आकृति किस में निहित है, ये तो आकृति बनेगी नहीं इसमें। और ये आकृति डबल सीधी लकीर इसमें कहीं दिख रही है, ये तिरछी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। और ये इतना बड़ा गोला डबल वाला कहीं है, नहीं है। तो हमारी एक ही आकृति दिख रही है, और आकृति नंबर दूसरी देखना है इसे। तो आकृति कौन सी, दूसरी, सेब एंड नेस्ट। अब इसमें देखेंगे, अब इतना बड़ा नंबर दिया है, चलो देखते हैं। 6 2 4 9 8 में 6 1 8 7 4 घटाएंगे इसको, क्या आया 4। इसको हासिल दिया, कैरी दी 8 से 1। इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ आएगा नहीं, 14, 14 में तो 8 गई 6। यहाँ क्या बचा 0 और यानी कि 614, नहीं 614 नहीं होगा। अब दोबारा देते हैं, 6 2 4 9 8 1 8 7 4। यहाँ पे कहीं 4, 9 में से 2, 9 में से 7 गई 2। यहाँ 14, 14 में से 8 गई 6 0। और ये कितना बचा, यानी कि 624। इसके बीच अंतर कितना है, सीरीज लिख लेते हैं सबसे पहले हम। 6 2 इधर लिख लेते हैं, 6 2 4 18 क्वेश्चन 9 8 6 1 8 7 4 क्वेश्चन मार्क 6 0 6 4 4 6 0 0 3 8 5 9 4 3 8। इसके बीच अंतर हमने निकाला 624। अब इसके बीच अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने क्या करेंगे, 6 0 6 4 4 6 0 0 3 8। इसमें से ये गया, और 14 में से 8 गई 6, यहाँ बचा 3 में 3 गई 0, यहाँ बचा 6। तो इसके बीच अंतर 606। अब इसके बीच अंतर देख लेते हैं, 6 0 0 3 8 5 9 4 3 8 0 0। यहाँ क्या हुआ, यहाँ बचा 10 600। तो यहाँ क्या अंतर आया 600। अब इसके बीच अंतर कितना है 6 का, तो इसके बीच अंतर कितना होगा 6 का, 624 606। यहाँ पर अंतर कितना होना चाहिए 618 का, यहाँ 612 का, यहाँ 606 का है यही। तो हम देखते हैं इसमें अगर 618 कम कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। 6 1 8 2 4 में 618 कम कर दिए हमने, 8 6 14। यहाँ क्या बची 1, यहाँ क्या हुआ 1, 1 में से 1 6 1 8 7 4। इसमें से हम क्या कम करेंगे 618। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 6 8 गई 6, यहाँ बचा 6, यहाँ 6 में से 5, यहाँ बचा क्या है 1, यहाँ पर हुआ 2 2, यहाँ पर 1 6। तुम्हारा आंसर क्या है 6 1 2 5 6। एक कोई ऑप्शन है पहला वाला, बहुत टाइम लगा। इसमें देखते हैं 78 कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 11 78 15। इनको जोड़ें, कितना आया 26।
और 26 में गुणा 3 करें, 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 78 बन रहा है। इन दोनों को जोड़कर इसमें क्या कर दें, गुणा। ऐसे ही देखो 12 और 18 को जोड़ें, कितना आया, 30 में गुणा 3 कर दिया, कितना आएगा 90। तो हमें इसी प्रकार चेक करना है ऑप्शन 12 17 क्या हुआ 7 2 9 29 इंटू 3 9 3 27 के साथ, वहाँ आ रहा है 89, ये गलत। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 10 और 19 का, ये कितना हुआ 30, 30 में गुणा 3 कितना आया 90, वहाँ 91, ये भी गलत। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 13 19 12 की 2 हासिल है 32, 32 में गुणा 3 करें, 3 दूनी 6 3 तिरका 9, 96, 96 इसमें है, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है। अब इसमें देखते हैं कि पहला ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन 10 गुणे 18 प्लस 19 गुणे 2 प्लस 1 इक्वल टू 217 होना चाहिए। इसको देखते हैं 18 था यहाँ 180 प्लस 19 दूनी 38, अब प्लस 1 इक्वल टू 217, तो ये कितना हुआ 238 प्लस 1 इक्वल टू 200 नहीं 180 38 प्लस 1, ये गया 9, ये आया 11 की 1 हासिल आई 1 219, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हम आगे करते हैं, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि 10 गुणे 18 प्लस 19 गुणे 2 माइनस 1 इक्वल टू 217 आना चाहिए। 10 दाया में 180 प्लस 19 दूनी 38 माइनस 1, ये कितना हुआ 218 माइनस 1 इक्वल टू 217, तो 217 इक्वल टू 217, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, यही दूसरा ऑप्शन। तो ये थे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, जो कि 11 जनवरी की पहली शिफ्ट थी उसकी रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आई होप आपको प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।